दो ऑस्कर, ग्रैमी, गोल्डन ग्लोब और मोजार्ट ऑफ मैड्रास का टैग। ए आर रहमान का नाम सुनते ही रूहानी संगीत याद आता है। लेकिन आज रहमान सुरों के लिए नहीं बल्कि अपनी शिकायतों के लिए चर्चा में हैं। ट्रंप के अमेरिका में इंडियंस का वीजा कट रहा है और यहाँ भारत में रहमान साहब कह रहे हैं कि उनके साथ कम्युनल बर्ताव हो रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, बॉलीवुड के भजन सम्राट अनूप जलोटा ने एक ऐसा पंच मारा कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। जलोटा ने सीधे कह दिया, अगर इतनी ही दिक्कत है तो वापस हिंदू बन जाओ। आखिर ये सुरों की जंग सांप्रदायिक मोड़ पर कैसे आ गई? चलिए आज रहमान के इस म्यूजिकल ड्रामा पर बात करते हैं। 14 जनवरी 2026 बर्मिंघम का सिम्फनी हॉल। रहमान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में बॉलीवुड में उनका काम इसलिए कम हुआ है क्योंकि वहां पावर शिफ्ट हो गया है और ये कम्युनल भी हो सकता है। मतलब ये कि वो अपनी पहचान की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन जनता ने तुरंत आईना दिखा दिया। रहमान साहब, अगर बॉलीवुड सांप्रदायिक होता तो आज आप भारत के सबसे बड़े हिंदू प्रोजेक्ट रामायण का म्यूजिक नहीं दे रहे होते। आप हंस जिमर के साथ काम कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, फिर ये भेदभाव का रोना क्यों? इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा धमाका किया अनूप जलोटा ने। रहमान के बयान पर भड़कते हुए जलोटा ने कहा, रहमान को हिंदू धर्म में वापस आ जाना चाहिए। दिलीप कुमार बनकर ही उन्हें वो शांति मिलेगी जो शायद अब खो गई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि रहमान का धर्म परिवर्तन ही उनकी आज की उलझनों की जड़ है। जलोटा का ये बयान इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे रहमान के लिए कड़वी सच्चाई कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो जो इसे निजी पसंद पर हमला मान रहे हैं। रहमान साहब के साथ विवादों का रिश्ता पुराना है। याद है जब एक एंकर ने हिंदी बोली थी और रहमान साहब हिंदी कहकर स्टेज से उतर गए थे। यह वो वाकया जब मशहूर तमिल कवि पिरई सुदन ने आरोप लगाया था कि रहमान के घर जाने पर उन्हें अपना विभूति और कुमकुम हटाने को कहा गया था। वंदे मातरम गाने से इनकार की खबरें हो या फिल्म छावा को विभाजनकारी बताना, रहमान के इन बयानों ने बार बार ये सवाल खड़ा किया है कि क्या वो अपनी जड़ों से कट चुके हैं। जब आप एक ऐतिहासिक हिंदू योद्धा की फिल्म का म्यूजिक देते हैं और उसी को सांप्रदायिक कहते हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। क्या ए आर रहमान वाकई बॉलीवुड में भेदभाव के शिकार हैं या ये सिर्फ अपनी घटती लोकप्रियता को छुपाने का एक तरीका है? एक तरफ वो रामायण जैसे पवित्र प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और दूसरी तरफ कम्युनल होने का आरोप लगाते हैं। क्या अनूप जलोटा की हिंदू बन जाओ वाली सलाह सही है या रहमान को सिर्फ उनके संगीत के तराजू में तोलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।